Dear students, today we will learn about pronoun. Pronoun parts of speech का ही टाइप होता है. हिंदी भाषा में इसे सर्वनाम कहते हैं. Pronoun is a word which is used in place of noun as he, she, who, them, him, etc. प्रोनाउन वे शब्द हैं जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, राम डिड नॉट कम एज ही वॉज इल. यहाँ राम पर्सनल नाउन है. ही का प्रयोग राम के लिए किया गया है, मीन्स पर्सनल नाउन के लिए किया गया है. यह एक प्रोनाउन है. There are 6 kinds of pronoun. प्रोनाउन के 6 kinds हैं. पहला पर्सनल प्रोनाउन, दूसरा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, तीसरा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, चौथा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, पांचवा इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, छठा रिलेटिव प्रोनाउन. अब हम 1 by 1 प्रोनाउन के काइंड्स के बारे में जानेंगे. प्रोनाउन का पहला काइंड है पर्सनल प्रोनाउन. हिंदी भाषा में इसे व्यक्तिवाचक सर्वनाम कहते हैं. पर्सनल प्रोनाउन में 3 पर्सन होते हैं. फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन. फर्स्ट पर्सन स्पीकर होता है जो बात को कहता है. सेकंड पर्सन लिसनर होता है जो बात को सुनता है, मीन्स जिससे बात कही जा रही हो. थर्ड पर्सन वह होता है जिसके बारे में बात कही जा रही हो. फर्स्ट पर्सन आई और वी. आई का यूज सिंगुलर नंबर के लिए, वी का यूज प्लूरल नंबर के लिए किया जाता है. स्त्रीवाचक में और पुरुषवाचक में आई और वी समान यूज होते हैं. सेकंड पर्सन यू. यू का यूज सिंगुलर नंबर में और प्लूरल नंबर में समान होता है. यू का यूज स्त्रीवाचक में और पुरुषवाचक में समान होता है. थर्ड पर्सन ही, शी, इट, दे. सिंगुलर नंबर में ही, शी, इट का प्रयोग होता है, प्लूरल नंबर में दे का यूज होता है. स्त्रीवाचक में शी का यूज होता है, पुरुषवाचक में ही का यूज होता है और इट का यूज निर्जीव के लिए होता है. इन पर्सनल प्रोनाउन को भी 3 केस में डिवाइड किया जाता है. नॉमिनेटिव केस, पजेसिव केस और ऑब्जेक्टिव केस. फर्स्ट पर्सन आई और वी. आई का नॉमिनेटिव केस है आई, पजेसिव केस है माई, ऑब्जेक्टिव केस है मी. वी. वी का नॉमिनेटिव केस है वी, पजेसिव केस है आवर, ऑब्जेक्टिव केस है अस. सेकेंड पर्सन यू. यू का नॉमिनेटिव केस है यू, पसेसिव केस है योर, ऑब्जेक्टिव केस भी यू है. थर्ड पर्सन ही, शी, इट, दे. ही का नॉमिनेटिव केस है ही, पजेसिव केस है हिज, ऑब्जेक्टिव केस है हिम. शी का नॉमिनेटिव केस है शी, पजेसिव केस है हर, ऑब्जेक्टिव केस भी हर है. इट का नॉमिनेटिव केस है इट, पजेसिव केस है इट्स, ऑब्जेक्टिव केस भी इट है. दे. दे का नॉमिनेटिव केस है दे,
पॉसेसिव केस है देयर, ऑब्जेक्टिव केस देम है। सेकंड प्रोनाउन है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। हिंदी भाषा में से कर्मकर्ता सर्वनाम कहते हैं। जब कोई कार्य कर्ता द्वारा किया जाता है और कर्ता को ही इंगित किया जाता है तो जो वर्ड यूज होते हैं उन्हें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के लिए पर्सनल प्रोनाउन के एक वचन में सेल्फ और बहुवचन में सेल्फ्स का प्रयोग करते हैं। जैसे सिंगुलर नंबर में माई के साथ माई सेल्फ, यो के साथ योर सेल्फ, ही के साथ हिम सेल्फ, हर के साथ हर सेल्फ, इट के साथ इट सेल्फ का यूज करते हैं। प्लूरल नंबर में दे के साथ देम सेल्व्स का यूज करते हैं और वी के साथ आवर सेल्व्स का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही पिक्ड हिमसेल्फ। ये ही एक वचन है, इसीलिए इसके साथ हिमसेल्फ का प्रयोग हुआ है। प्रोनाउन का थर्ड टाइप है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, संकेतांक सर्वनाम। दिस, दैट, दीज, दोस, ये वर्ड डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं। दिस और दैट का यूज सिंगुलर नंबर में, दीज और दोस का यूज प्लूरल नंबर में होता है। दिस का यूज और दीज का यूज पास की वस्तुओं के लिए, दैट का यूज और दोस का यूज दूर की वस्तुओं के लिए होता है। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज अ बुक, दीज आर पेन्स। ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। प्रोनाउन का फोर्थ टाइप है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव का अर्थ होता है विभाजित करने वाला। ईच, आइदर, नाइदर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहे जाते हैं। इनका प्रयोग सदैव सिंगुलर नंबर में होता है। फॉर एग्जाम्पल, ईच ऑफ द बॉयज गेट सरप्राइज। प्रोनाउन का फिफ्थ टाइप है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, प्रश्नवाचक सर्वनाम। हु, whom, which, whose। यह शब्द प्रश्न पूछने का कार्य करते हैं। इन्हें इंटेरोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं। What is this? Who wrote this book? प्रोनाउन का सिक्स्थ एंड लास्ट टाइप है रिलेटिव प्रोनाउन, संबंधवाचक सर्वनाम। जब प्रश्नवाचक शब्द दो वाक्यों को जोड़ने का व संज्ञा का संबंध दिखाने का कार्य करते हैं तब वह शब्द रिलेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। जब एक प्रश्नवाचक शब्द दो वाक्यों को जोड़ता है और संज्ञा को दिखाता है तब वह प्रश्नवाचक शब्द इंटेरोगेटिव प्रोनाउन न होकर रिलेटिव प्रोनाउन का कार्य करता है, तब वह रिलेटिव प्रोनाउन कहलाता है। रिलेटिव प्रोनाउन दो वाक्यों के बीच में आता है। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज द बॉय हु शोड मी अ पिक्चर। इसमें जो हु है वह इंटेरोगेटिव प्रोनाउन न होकर रिलेटिव प्रोनाउन है। हमारे प्रोनाउन यहाँ पर
खत्म होते हैं। आशा करती हूँ कि आपको ये प्रोनाउन समझ में आए होंगे। आपके अच्छे भविष्य की कामना करती हूँ। धन्यवाद।